वेलकम बैक वंस अगेन बालकों एवं बालिकाओं। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवां पद एन है। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को डी से और एनवां पद को एन से डिनोट करते हैं। सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। दिया हुआ क्या है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, एन का वैल्यू दिया हुआ है 8, हमें ए एन निकालना है। तो 1 से लेकर 5 तक इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और इस पांचों क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मैथ में क्या क्या आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता तो भी टेंशन नहीं लेना है। आपको जो मैं बता रहा हूं आपको बस उतना याद रखना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हमें किसी एपी का एनवां पद निकालना हो तो उसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, एनवां पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर को ही इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, प्रथम पद को फर्स्ट टर्म कहते हैं। एन क्या है, जो टर्म हमें निकालना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एन का वैल्यू 8 है तो यहाँ एन का वैल्यू 8 रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमें a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, ए एन, मतलब n के जगह पे क्या आएगा 8, तो a8 निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बार बार फॉर्मूला आप भी लिखेंगे ना तो इसी बहाने फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो हमें ए एन मतलब n का वैल्यू तो दिया हुआ 8, तो हम जहां जहां n है 8 रखेंगे। तो A8 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 8 है तो 8 रख देंगे माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, डी का वैल्यू दिया हुआ है ना 3, तो 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे, 3, डी का वैल्यू 3 रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7 प्लस 7 3 जा 21। अब 7 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, a बराबर -18 दिया हुआ है, n बराबर 10 है और a n बराबर 0 है, तो d का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला तो सेम लगाना है, तो सेम लगाना है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, फिर से मैं लिख देता हूं। आप भी बार बार फॉर्मूला लिखिएगा ना तो क्वेश्चन करते वक्त ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, अलग से एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमें दिया हुआ है। तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ कितना है 0, तो 0। अब ये इक्वेशन बन जाएगा, तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो साइन लगाते हैं, या तो या लिखते हैं या और लिखते हैं या फिर ये साइन लगाते हैं। 0 बराबर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी तो हमें निकालना है, तो डी जस का तस लिखा जाएगा, है ना। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 को डी से गुना करेंगे तो 9d। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसे हम LHS में लाएंगे, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ऊपर खिसकाना भूल गया मैं, तो मैं फिर से यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, यहाँ तक दिख रहा था कैमरे के फ्रेम में। अब इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, 0 इज इक्वल टू -18 और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 9d हो जाएगा। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसे हम LHS में लाएंगे, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -9d हो जाएगा बराबर, इधर -18 है तो -18 ही रह जाएगा।
ठीक। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, डी का। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये -9 इधर जाएगा तो -18 अपॉन -9, ये माइनस माइनस कट गया। अब 9 2 जा 18, कितना आ गया वैल्यू, 2 आ गया डी का। तो डी बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में डी बराबर -3 दिया हुआ है, n = 18 दिया हुआ है, an = -5 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, a बराबर क्या होगा। तो a बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, कौन सा, nवां पद का, an बराबर a + n-1 × d। इसमें किस टर्म का क्या मीनिंग होता है मैंने शुरू में ही बता रखा है, आपको याद भी रखना है। हालांकि यहाँ पे तो दिया हुआ है हर किसी का वैल्यू, पर आपको याद रखना है। तो an का वैल्यू कितना है, -5 है। तो -5 बराबर a का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो a ही रह जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है, 18 -1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है, -3। अब ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन बन गया तो क्या होगा, इक्वेशन अगर बनता है तो उसके पीछे हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 = a + 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय -3, फिर से -5 = a। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, तो माइनस हो गया। फिर 17 को 3 से करेंगे तो 17 3 जा कितना होता है, 17 51 हो गया, ठीक है। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना होता है उधर उसको किधर लाते हैं, LHS में लाते हैं। तो ये a इधर आएगा तो इधर किस चीज में है, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस। अब कोई कहेगा a के पीछे तो कोई साइन ही नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस साइन होता है, ठीक। तो a इधर आएगा तो -a हो जाएगा। अब बाद बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको RHS भेजेंगे, तो यहाँ पे -5 है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो -51 पहले से RHS में था तो इसके साइन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब -a बराबर, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -51 अब +5 कितना हो जाएगा, -46 है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -46। अब हमें तो a का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a बराबर 46, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट क्या होता है, हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, डायरेक्ट हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें a बराबर -18.9 दिया हुआ है, d = 2.5 दिया हुआ है, an = 3.6 दिया हुआ है। निकालना क्या है, n = क्या होगा। तो इसमें भी हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है, कौन सा, किसी AP के nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d। आप फॉर्मूला याद रखिए, बार बार मैं लिख रहा हूं, आपको भी मेरे साथ बोलना है ताकि याद हो जाए, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स न लगाना पड़े। तो an का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.6 बराबर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -18.9 प्लस का साइन, फिर n तो हमें निकालना ही है, तो n ही रहेगा यहाँ पे, -1 × d का वैल्यू कितना है, 2.5, तो 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन के पीछे हम ये साइन लगाएंगे, है ना। 3.6 = -18.9 प्लस, अब देखिए यहाँ n है -1, तो n में से -1 को घटाएंगे, ये तो कांस्टेंट है नहीं, इसका तो हमें वैल्यू निकालना है, तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी, तो n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 n, और फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2.5। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको उठा के हम किधर लाएंगे, LHS में, हमेशा याद रखना है, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे LHS में लाएंगे। तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, -2.5 n
इज इक्वल टू, बाद बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको RHS भेजना है, तो 3.6 इधर LHS में था तो इसको RHS भेजेंगे, तो इसका साइन क्या है, प्लस का है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। शुरू में कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर माइनस साइन रहता तो यहाँ लिखा रहता, तो 3.6 इधर जाएगा, पहले से इधर क्या है माइनस 18.9 और माइनस 2.5, और ये 3.6 इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 3.6। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस 2.5 n इज इक्वल टू, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तीनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा। तो इन तीनों को जोड़ करके लिखिए, यहाँ पे जोड़िए, क्या होता है 18.9, 2.5, 3.6, 9 6 15, 15 5 20 का 0 हासिल, 2 8 2 10 2 12, 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25.0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि सभी माइनस साइन में है, तो -25 डायरेक्ट लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 0 है तो 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वैल्यू किसका निकालना है, n का, तो n के साथ ये -2.5 किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा -25 अपॉन -2.5। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ा के लिख देते हैं अगले स्टेप में, -25/25। नीचे दशमलव है तो ऊपर में कितने से गुना करेंगे, एक पर कितना 0 होगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो 1 0 है ना। अब इसको सिंपल माइनस साइन है तो माइनस माइनस ये कटा, 25 से 25 एक बार में कटा, वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो n का वैल्यू कितना आ गया 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, किसी एपी के nवें पद का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहे इसमें an का वैल्यू निकालना हो या a का वैल्यू निकालना हो या n का निकालना हो या d का, तो हम एक ही फॉर्मूले से इनमें से कोई भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट है, उसमें दिया हुआ क्या है, a बराबर दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद 3.5 है, d बराबर 0 दिया हुआ है, n बराबर 105 है, तो कह रहा है an बराबर क्या होगा, मतलब an 105वां टर्म क्या होगा इस एपी का। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ कि आप वीडियो जितने देर में देखेंगे उतने देर में ये फॉर्मूला न चाहते हुए भी आपको याद हो जाएगा, इसीलिए लिख रहा हूँ। तो आपको याद करना है ये फॉर्मूला। हमें किसका वैल्यू निकालना है, an का, n के जगह पे क्या है 105 है, तो यहाँ n के जगह पे 105 आ जाएगा, तो मतलब 105वां टर्म निकालना है हमें। 105वां टर्म बराबर क्या हो जाएगा, a 105 से डिनोट करेंगे 105वां टर्म को। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो 0। अब a 105 बराबर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बचेगा ये, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 104 होगा, 104 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3.5 ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस एपी का हर एक पद क्या होगा 3.5 ही होगा, प्रथम पद भी 3.5, दूसरा पद भी, तीसरा पद भी, क्योंकि डी का वैल्यू 0 दिया हुआ है इसीलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात थी वो ये थी। तो इस क्वेश्चन से जो हमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को रट लेना है ना। और हमने अलग अलग क्वेश्चन में कभी ए निकाला, कभी डी निकाला, कभी एन निकाला, कभी ए एन निकाला, तो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।